नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिकल डेंटल अवेयरनेस पर। आज हम बात करने वाले हैं डेंगू फीवर के बारे में, डेंगू बुखार के बारे में, जो हर साल इसी महीने में अक्टूबर नवंबर में बहुत तेज़ी से फैलता है हमारे देश में। हमें इससे बचना है। हमें समझना होगा कि डेंगू फीवर कैसे फैलता है। एक्चुअली यह एक वायरल डिजीज़ है, वायरस जनित, विषाणु जनित बीमारी है जो डेंगू नामक वायरस से होती है। ये फ्लेविवर्डी फैमिली का वायरस है जो मॉस्किटोज़ के अंदर पाया जाता है, मच्छर के अंदर होता है। और ये मच्छर जब बाइट करता है तो इन्हें रिलीज़ कर देता है हमारे बॉडी में। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि सारे मच्छरों से नहीं फैलती ये बीमारी। सिर्फ एडीज़ नाम की जो स्पीसीज होती हैं, एडीज़ एजिप्टाई, इन्हीं से ही फैलता है। जी हाँ, एडीज़ एजिप्टाई, ना कि एनाफिलीज क्यूलेक्स। एनाफिलीज क्यूलेक्स स्पीसीज से नहीं फैलता। फैलता है तो सिर्फ एडीज़ एजिप्टाई स्पीसीज से। ये जब बाइट करते हैं, ब्लड सक करते हैं और डेंगू वायरस को हमारे शरीर में छोड़ देते हैं। अगर कोई इंसान इन्फेक्टेड है डेंगू वायरस से, मॉस्किटो वही मच्छर उस पर बैठा, वहाँ से सक किया ब्लड, उस ब्लड में आ गया वायरस, उसके पेट में आ गया, मच्छर के अंदर आ गया। अब वो मच्छर जब अगले इंसान को बाइट करेगा तो छोड़ देता है। इस तरह से मच्छर जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाता रहता है। तो हमें इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरों से बचना है, खास करके इन महीनों में, बारिश के महीनों में, अक्टूबर नवंबर के महीनों में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3-4 महीने हमें बचाव करना है मच्छरों से। क्या क्या सिम्टम दिखते हैं, क्या क्या लक्षण दिखते हैं इस बीमारी में? जैसा कि नाम ही बताता है, डेंगू फीवर, डेंगू बुखार। बुखार आएगा आपको, तेज़ बुखार आएगा, आँखों के पीछे दर्द होगा, सर में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होगा। जी हाँ, हड्डियों का दर्द बहुत होता है। डेंगू फीवर का दूसरा नाम ही होता है हड्डियों का बुखार। हड्डियों का बुखार, हड्डियों में दर्द होता है, सिर दर्द होगा, आँखों के पीछे दर्द होगा, मांसपेशियों में सूजन आएगी, शरीर पे लाल चकत्ते बन जाते हैं, उल्टियाँ आती हैं, मन में चलाता है, घबराहट हो सकती है। और जैसा कि नाम से पता ही चल रहा है, डेंगू फीवर, फीवर तो होगा ही होगा। फीवर आखिर क्यों होता है? फीवर होना हमारे शरीर का एक इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की क्षमता बताता है। अगर आपके अंदर बुखार आ रहा है, इसका मतलब आपका शरीर किसी रोग से लड़ रहा है, आपके शरीर को बचा रहा है। एक्चुअली क्या होता है, जो भी वायरस होते हैं, जैसे ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, उस टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ाता है उन वायरस को मारने के लिए। या यूँ कह लीजिए कि जब कहीं पे लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं तो वहाँ उस एरिया का माहौल गर्म हो जाता है। जैसे अभी वर्ल्ड वार शुरू हो जाए, इधर से भी गोलीबारी, उधर से भी गोलीबारी, वहाँ का माहौल गर्म हो जाएगा उस एरिया का। ऐसे ही ठीक हमारे शरीर में होता है, उधर से वायरस हमारे शरीर पे अटैक कर रहा होता है, इधर से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि एंटीबॉडीज़ के रूप में होती हैं, वो लड़ रही होती हैं, इसलिए हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बुखार आ जाता है। इसलिए बुखार अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका शरीर उस विषाणु से, उस एंटीजन से, उस फॉरेन पार्टिकल से लड़ रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है, उसको मार रहा है, उसको भगा रहा है, इसलिए आपको फीवर आ रहा है। एक खास बात, डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेज़ी से घटती है। सुबह आप सीबीसी कराते हैं, पता चलता है 1,20,000 या 1,50,000 के ऊपर है आपका प्लेटलेट काउंट। शाम को फिर से चेक होता है, पता चलता है
50,000 40,000 पे आ गया। जैसे कि आपको पता है प्लेटलेट का काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख तक नॉर्मल माना जाता है। 1.5 लाख से जैसे ही नीचे आना शुरू होता है, हमारे जोड़ों में दर्द ज़्यादा शुरू हो जाएगा, पूरे शरीर में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा। प्लेटलेट काउंट जैसे जैसे नीचे आएगा, ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ब्लीडिंग, आपके नाकों से खून आ सकता है, मसूड़ों से खून आ सकता है, कहीं भी कट लगेगा तो जल्दी से थक्का नहीं बनेगा, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम ही होता है थक्का बनाना। जी हाँ, प्लेटलेट्स का काम होता है, हमारे शरीर में कहीं चोट लगती है तो थक्का बना के प्लेटलेट ब्लड को, ब्लीडिंग को रोकता है। अब अगर प्लेटलेट धीरे धीरे कम होगा तो उसका जो मेन फंक्शन है वही बंद होगा। इसलिए जिसका प्लेटलेट बहुत नीचे चला जाता है उसमें हम कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं कर सकते, कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं कर सकते जब तक कि बहुत सारे प्लेटलेट्स पहले से ला के रख न लिया जाए ट्रांसफ्यूजन के लिए, या फिर ट्रांसफ्यूज न कर दिया जाए, तब तक हम सर्जिकल प्रोसीजर नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लीडिंग शुरू होगी तो ब्लीडिंग बंद नहीं होगी, फिर ये बहुत मुश्किल से बंद होगी। तो हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट क्या करें हम? ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे जो लक्षण दिख रहे हैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे पेशेंट बुखार आ रहा है तो बुखार को हम दबाते हैं, पैरासीटामोल दिया जाता है 2 से 3 बार दिन भर में। पानी की कमी को बढ़ा के रखना, फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है, लिक्विड खाने पे ज़्यादा ध्यान रखना है, लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ा देना है, वो चाहे पपीते का जूस हो, बकरी का दूध हो, घर का पानी हो, लिक्विड जूसेस, फ्रूट जूसेस हो, इन सबको बढ़ा के लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ानी है। और इसके साथ साथ हमारे न्यूट्रिएंट पे भी ध्यान रखना है, खास करके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, जैसे विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड, विटामिन B9 है, B1 है, फोलेट, आयरन, इन सब की क्वांटिटी को बढ़ा देना है। विटामिन C, जो भी सिट्रस फूड हैं, खट्टे फल हैं, उनमें ज़्यादा पाया जाता है, जैसे आंवला में बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, कीवी में होता है, आपके ऑरेंज में होता है। इन सबको बढ़ा देना है, इनका जूस बना के पीना है। बैलेंस डाइट पे ध्यान देना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, इन सब को थोड़ा बढ़ा देना है पहले की कंपैरिजन में। और सबसे बड़ी बात, हमें 3 से 7 दिन तक रेस्ट करना है, क्योंकि पूरा रेस्ट होगा बॉडी का, तब हमारा बॉडी और अच्छे से फाइट कर पाएगा इन वायरस से, और हमें जल्दी आराम मिल जाएगा। इस बीच हमें प्लेटलेट्स की कंटिन्यूस जांच कराते रहना है, CBC जांच कराते रहना है। अगर प्लेटलेट्स काउंट 20,000 के नीचे आती है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना ही पड़ेगा। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करवाएं, नहीं तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। इंटरनल ब्लीडिंग का मतलब अंदर अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, कहीं पे आपको बाहर से नहीं दिखेगा, शरीर के अंदर कहीं ब्लीडिंग हो सकती है, और वो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी। लोगों की डेथ भी हो जाती है इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से। बाहर तो ब्लीडिंग दिखेगा ही, नाकों से, मसूड़ों से चोट लग गई थोड़ा सा तो खून बहना नहीं बंद होगा, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ही डेंजरस होती है। तो डेंगू फीवर में जो मौतें होती हैं वो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से होती हैं। तो हमें ध्यान रखना है, अगर 20,000 से नीचे जा रहा है, हमें तुरंत प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, तुरंत ट्रीटमेंट होना चाहिए। समझते हैं कि प्लेटलेट्स की काउंट कम कैसे हो जाती है शरीर में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली होता क्या है, जब वायरस हमारे अंदर आता है तो हमारा बॉडी उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है। कोई भी जब इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में तो हमारा शरीर उसको एंटीबॉडी से मारता है। एंटीबॉडी एक तरह से आप समझ लीजिए कि वेपन होता है, एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो प्रोटीन की बनी होती है, हमारा बॉडी उसको बनाता है। अब क्या करता है, ये एंटीबॉडीज़ वायरस को मारता है, वायरस के साथ साथ हमारे प्लेटलेट्स को भी मार देता है।
प्लेटलेट्स को भी ये नुकसान पहुंचाता है। इस तरह से प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि वायरस के साथ साथ हमें प्लेटलेट्स को भी मारता है, तो प्लेटलेट की संख्या कम होगी। लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं, 3 से 7 दिन में प्लेटलेट की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। लेकिन इस बीच अगर 20,000 से नीचे जाती है प्लेटलेट्स की काउंट, तो हमें प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करवाना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा, नहीं तो इंटरनल ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं और डेथ भी हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।